ईरान पर इजराइल पर ईरान के नए हमले का ऐलान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर कभी भी तीसरा हमला कर सकता है ईरान। ईरान ने पूरी की हमले की सभी तैयारियां। खमेनी के सलाहकार अली लरीजानी का सनसनीखेज खुलासा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, सजा देने की बात हो रही है और दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए जरा, एक तरफ सजा देने की बात है, मौत की सजा, और दूसरी तरफ ये तस्वीर आ रही है। मैं जाऊंगा, अगली खबर लीजिए विजय, फ्लोर लीजिए, और फ्लोर ब्रेकिंग के बाद सीधे अपर गोप्रो पर मैं जाऊंगा। आप तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इधर आइए तेजी से। ईरान के मिसाइल बेस में बड़ी हलचल। ब्रेक करिए जरा। रेडी टू अटैक मोड में ईरान की मिसाइलें। पहले वाला शॉट इसका शॉट था यहां पर। ब्रेक करिए जरा, यह रिपोर्ट आ रही है। ईरान की ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 की तैयारी, रिपोर्ट आ रही है। नए ऑपरेशन की तैयारी कर रही है ईरानी सेना। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, खमेनी वाली जो ब्रेकिंग है और नेतन्याहू वाली, वो बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ईरानी हमले का काउंटडाउन, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान, ये जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की मिसाइल ब्रिगेड तीसरे हमले के लिए तैयार है, ये जानकारी आ रही है। खमेनी वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। ईरान के मिसाइल बेस में भी हलचल बढ़ी है, ये रिपोर्ट आ रही है। खमेनी के सलाहकार अली लरीजानी ने दी वार्निंग। बड़ी खबर, इजराइल को जवाब देने के सभी विकल्पों पर काम। टाइम्स ऑफ इजराइल और तास्नीम न्यूज का ये खबर आ रही है। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो मैं चाहूंगा यहीं से ब्रेक करिए, बगल में ही ब्रेक करिए। ये देखिए, ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने को तैयार ब्रिटिश सैनिक। ब्रेक करिए जरा। इजराइल के लिए युद्ध लड़ने को तैयार है ब्रिटिश सेना। ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल में ब्रिटेन के राजदूत का ऐलान। इजराइल की रक्षा के लिए तैयार है ब्रिटेन। ब्रिटिश फाइटर जेट्स इजराइल की मदद के लिए तैयार। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा नीचे से विजुअल को आउट करिए, यही ब्रेकिंग रखिए ऊपर, और सीधे चलिए। मेरे साथ यहां पर सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, ये महाजंग नहीं तो फिर क्या है? ब्रिटेन सीधे कह रहा है, ब्रिटेन जिसके पास स्टॉर्म शैडो अब मिसाइल नहीं बाकी बचे हैं, वो कह रहा है कि हम इजराइल की मदद करने के लिए तैयार हैं। देखिए निशान जी, टोकनिज्म तो कर सकते हैं। ब्रिटेन शायद ये सोचता है कि जिस तरह से इजराइल वेस्ट एशिया में हावी पड़ रहा है, पूरे वेस्ट एशिया के अंदर, खास करके ईरान और उनके प्रॉक्सी से, तो ये एक अच्छा समय है कि आप करें। अमेरिकन भी 100 के आसपास थर्ड जो बैटरी आई है नेवतन एयरबेस में, वहां पर उन्होंने डिप्लॉय किया है। अभी ये कहते हैं कि हम भेजेंगे, तैयार हैं। देखिए हो क्या रहा है। आपने अभी ये बताया कि शायद ईरान को थर्ड जो ऑपरेशन प्रॉमिस करने की वो चेष्टा कर रहा है। आज जो खास करके हिजबुल्ला, एक बात मैं हिजबुल्ला की भी करना चाहूंगा, एक अल्मास मिसाइल सिस्टम है जो स्पाइक ATGM होता था इजराइल का, वो 2000 में उसने 1-2 पकड़ लिए थे, तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो बनाया है, जो कि एक इफेक्टिव मिसाइल अभी उन्होंने बनाई है, इसलिए उसकी रीच भी बढ़ी है। पूरा इजराइल 420 किलोमीटर का, तो तकरीबन 210 किलोमीटर तक, जैसा आप बता रहे थे, सेंट्रल इजराइल में उनकी रीच हो रही है। तो ऐसा लगता है ईरान को, ईरान के पास में, देखिए आज क्या है, वो कहेंगे, मेरा नहीं मानना है कि ऑपरेशन थर्ड फेज वो लॉन्च करेंगे। उनका ये मानना है, अयतुल्ला खुमानी और उनके इंटेलिजेंस की, जब आते हैं, जैसे ही आएंगे ट्रंप साहब, तो ईरान के ऊपर एक बड़ा सख्त ये होगा, हमला हो या उनके डिग्रेडेशंस होंगे और वो कुछ कर नहीं पाएंगे। उनकी सिस्टम्स जो हैं, ये कहना कि हम कर देंगे, यदि ये करते हैं थर्ड, यदि रेट्रीब्यूशंस करते हैं, तो ईरान के न्यूक्लियर, क्योंकि पिछले बार भी इन्होंने बात दबा दी है, जो उन्होंने किया था, जो इजराइल ने उनके ऊपर अटैक किया था, जो 100
फाइटर जेट से 3 फेजेस में। उनके मिसाइल भी जो बेसिस के अलावा उनके जो न्यूक्लियर साइट्स है वहां भी किया था। ये चीजें खुलकर नहीं आ रही हैं। तो देखिए अभी धीरे धीरे समय, नवंबर का समय खत्म होने वाला है, दिसंबर और जनवरी का समय है। मेरा ऐसा मानना है चीजें यहाँ और आप देखेंगे रशिया यूक्रेन में भी बदलेंगी मार्च, जो कि एक मेरा अपना आप जो बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक और बड़ी शिफ्ट करेगी।